गुप्ता जी, आज फिर से कुछ लोग लापता हो गए हैं। हाँ मिश्रा जी, हमारे शहर को क्या हो गया है? लोग लापता होते जा रहे हैं। पता नहीं गुप्ता जी, लेकिन एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया। कैसी बातें मिश्रा जी? यही कि कब से मैं सोन को फोन लगा रहा हूँ पर उसका कॉल लग ही नहीं रहा है। क्या कहीं सोन भी दूसरे की तरह लापता तो नहीं हो गया? पता नहीं गुप्ता जी, चलिए उसके घर में चल के देखते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी सोन का घर जाने लगते हैं। सोन के घर पहुंचते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि सोन अपने घर के बाहर बैठा हुआ है। मिश्रा जी, हम दोनों बेकार में सोच रहे थे कि सोन लापता हो गया है, पर देखो सोन आराम से बैठा हुआ है। हाँ गुप्ता जी, पर हम दोनों यहाँ तक आ ही गए हैं तो सोन से कुछ बातें कर ले। गुप्ता जी और मिश्रा जी सोन के पास जाने लगते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, आप दोनों यहाँ अचानक? हाँ सोन, पर तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? हाँ, वो मेरा फोन पानी में गिर गया था, इसलिए नहीं लग रहा होगा। ओह, हमें लगा कि तुम कहीं लापता तो नहीं हो गए हो। लापता? और मैं? हाँ सोन, हमारे शहर में कई लोग रोजाना लापता हो रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में पहली बार आ गया जादूगर। यहाँ देखिएगा जादू का तमाशा, कुक्कुर बिलार बजाएगा बैंड बाजा। गुप्ता जी क्या सोच रहे हैं, आज चले तमाशा देखने? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज देख लिया जाए तमाशा। शाम होते ही गुप्ता जी, मिश्रा जी और सोन तमाशा देखने के लिए जाते हैं। गुप्ता जी, आज तो बहुत मजा आएगा जादू देखने में। हाँ मिश्रा जी, मुझे भी जादू देखना बहुत पसंद है। क्या आप लोगों को भी जादू देखना पसंद है तो हमें कमेंट में बताएं। सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में पहली बार आ गया जादूगर। यहाँ देखिएगा जादू का तमाशा, कुक्कुर बिलार बजाएगा बैंड बाजा। गुप्ता जी, मिश्रा जी और सोन जादू का तमाशा देखने के लिए एक एक करके अंदर जाने लगते हैं। जादूगर सभी को जादू दिखाना शुरू करता है, इसलिए वह सबसे पहले अपनी कैप से एक पक्षी को बाहर निकालता है। जादूगर का जादू देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, क्या बात है, ऐसा ही जादू दिखाते रहो। सभी को खुश देखकर जादूगर इस बार अपनी कैप से एक बंदर बाहर निकालता है जो हवा में उड़ता है। इस बार जादूगर के सामने एक लड़की आती है, जिसे अपनी मैजिक से जादूगर उसे अजीब प्राणी बना देता है। जादूगर की जादू देखकर सभी को बहुत मजा आता है, लेकिन तभी जादूगर सोन को स्टेज पर बुलाता है। जाओ सोन, जादूगर तुम्हें बुला रहा है। मिश्रा जी की बात मानते हुए सोन जादूगर के पास चला जाता है। जादूगर अपने जादू से सोन को कुत्ता की तरह हरकत करवाता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और सोन जादू का मजा लेकर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। अरे सोन, तुम तो कुत्ता बन गए थे। पता नहीं गुप्ता जी, जादूगर ने कैसा जादू किया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। गुप्ता जी, मिश्रा जी और सोन जादू का तमाशा देखकर सोन का घर पहुंच जाते हैं। रात अधिक हो जाने के कारण सभी सोन के ही घर में सो जाते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, तभी घर के बाहर से कुछ अजीब आवाजें आती है। अजीब आवाज से सोन सम्मोहित हो जाता है, जिससे वह नींद में ही खड़ा हो जाता है और वह नींद में ही घर से बाहर चला जाता है। तभी गुप्ता जी की नींद खुलती है और वे देखते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है और सोन भी गायब है। इतनी रात को सोन कहाँ गया होगा? कहीं वह किडनैप तो नहीं हो गया, क्योंकि कई लोग शहर में गायब हो चुके हैं। गुप्ता जी तुरंत मिश्रा जी को उठाते हैं। मिश्रा जी उठिए, मिश्रा जी जल्दी उठिए, सोन मुझे कहीं दिख नहीं रहा है।
गुप्ता जी की बात सुनकर मिश्रा जी तुरंत उठ जाता है। क्या हुआ गुप्ता जी, सुबह इतनी जल्दी हो गई क्या? अरे नहीं मिश्रा जी, सोन कहीं दिख नहीं रहा है, पता नहीं वो किधर चला गया। सोन को ढूंढने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी घर से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि सोन अकेले कहीं जा रहा है। गुप्ता जी उधर देखिए, वो रहा सोन, पता नहीं वो किधर जा रहा है। चलिए मिश्रा जी पूछते हैं सोन से, आखिर वो किधर जा रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी तेजी से सोन के पास पहुंचते हैं। सोन कहाँ जा रहे हो इतनी रात में अकेले अकेले? गुप्ता जी के बोलने पर भी सोन रुकता नहीं है, बल्कि वह आगे जाते रहता है। गुप्ता जी ये तो नींद में ही चल रहा है, इसे ये भी पता नहीं है कि ये कहाँ जा रहा है। वो तो ठीक है मिश्रा जी, पर सोन आखिर कहाँ जा रहा है? पता नहीं गुप्ता जी, पर हमें सोन का पीछा करना चाहिए, तब जाकर हमें पता चल जाएगा सोन किधर जा रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी सोन का पीछा करने लगते हैं और तभी दोनों देखते हैं कि सोन जादूगर के पास आया है। ये क्या गुप्ता जी, सोन तो जादूगर के पास आया है और उसकी तरह कई लोग आए हैं। मिश्रा जी मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी सोन का पीछा करते करते अंदर चले आते हैं। आओ मेरे गुलामों, मैं कब से तुम सभी का इंतजार कर रहा था। गुप्ता जी ये तो सभी को वश में किया हुआ है। हाँ मिश्रा जी, मुझे लग रहा है यही है वो जो लोगों को गायब कर रहा है। पर गुप्ता जी ये लोगों को गायब क्यों कर रहा है? गुप्ता जी और मिश्रा जी बात कर ही रहे थे, तभी जादूगर अपनी जादू की शक्ति से एक इंसान को कंगारू बना देता है। गुप्ता जी ये क्या, जादूगर ने उस इंसान को कंगारू बना दिया? हाँ मिश्रा जी, पर ये ऐसा क्यों कर रहा है? गुप्ता जी और मिश्रा जी बात कर ही रहे थे, तभी जादूगर दूसरा शख्स को बाघ बना देता है। गुप्ता जी अब जादूगर ने दूसरे इंसान को बाघ बना दिया। हाँ मिश्रा जी, हमें जादूगर को रोकना होगा, वरना वह सोन को भी कोई जानवर बना देगा। गुप्ता जी रुक जाइए, यदि जादूगर को पता चला हम दोनों यहाँ पर हैं, तो हमें भी वो जानवर बना देगा। जादूगर एक एक करके तीसरे शख्स को भी जानवर बना देता है और अब सोन की बारी आ जाती है। गुप्ता जी अब सोन की बारी आ गई है। मिश्रा जी मुझे कुछ न कुछ करना होगा। सोन को बचाने के लिए गुप्ता जी जादूगर के पास जाने लगते हैं, लेकिन जादूगर तब तक सोन को भी जानवर बना देता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जादूगर सभी को जानवर क्यों बना रहा है? और क्या आप गुप्ता जी भी जानवर बन जाएंगे? हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं जादूगर के पार्ट 2 में।